दोस्तों, शेयर मार्केट नॉलेज बाजार में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट को ना देखते हुए हम लोग लाइन चार्ट पे जाएंगे। लाइन चार्ट पे एम और डब्ल्यू फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं। अब ज़्यादातर जब बुलिश मार्केट होता है तो हमें इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना चाहिए, और जब बेरिश मार्केट होता है तो ये एम पैटर्न ढूंढना चाहिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो हम लोग आज इन दो पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे। तो अब लाइन चार्ट से आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। अब इसमें आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे। जब प्राइस इसकी डब्ल्यू के मिड पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। जैसे ही ये मिड पॉइंट क्रॉस होगा इस लेवल पे हमें एंट्री लेनी है, और इसका टारगेट रहेगा जहाँ से डब्ल्यू का पैटर्न फॉर्मेशन चालू हुआ था। जैसे इस केस में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो टारगेट आप देखिए यहाँ तक ऑलमोस्ट आ ही गया, इससे थोड़ा सा ऊपर ही गया है। वैसे ही आप कितने पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे एक और डब्ल्यू पैटर्न बना है जिसका मिड पॉइंट ये है। इसके ऊपर जाते ही अपने को एंट्री लेनी है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे है करीब करीब, और टारगेट हमको यहाँ पे आसानी से अचीव हो गया। ये अब निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी भी शेयर पे भी ट्राई कर सकते हैं, और किसी भी एसेट क्लास पे ट्राई कर सकते हैं, और किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एम और डब्ल्यू पैटर्न का। यहाँ पे भी आप देखिए एक छोटा सा एम पैटर्न बना है, ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ जब प्राइस नीचे गिरता है तो ये लेवल पार होते ही हमें एंट्री लेनी है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था यहाँ तक का हमें टारगेट रखना है। लेकिन इसमें शायद बुलिशनेस होने की वजह से इतना लंबा टारगेट हमें मिला नहीं, और यहाँ से ये रिवर्स हो गया। अगर हम इसको कैंडल स्टिक में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कहाँ तक गिरा था। ये हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पर, ये लेवल को, और कैंडल स्टिक में देखें, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये भी हम मार्क कर लेते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ तक प्राइस पहुंचा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप था यहाँ पे रिवर्स हो गया प्राइस। लेकिन हमारा टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम लोग करते तो ये जरूर प्रॉफिटेबल रहता है ये ट्रेड। और हम लोग और भी इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं आगे चल के। ये देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न है, ये इसका मिड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ये जब डब्ल्यू पैटर्न ये मिड पॉइंट क्रॉस होते ही यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और इसका टारगेट होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि यहाँ पे इजीली अचीव हो गया। इसके पास में फिर से एक डब्ल्यू फॉर्मेशन आया, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट। यहाँ पे एंट्री लेंगे तो प्राइस करीब करीब वहीं पर पहुंच गया। तो इस तरह से एम और डब्ल्यू पैटर्न बनते ही जाते हैं। अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे लाइन चार्ट पे, यहाँ देखिए ये एक और डब्ल्यू पैटर्न बना, ये इसका मिड पॉइंट था, यहाँ अपना एंट्री लेवल था, और यहाँ ये अपना टारगेट था। तो टारगेट करीब करीब वहां तक पहुंच ही गया। इसको भी हम एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न से देख लेते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये देखिए यहाँ तक प्राइस पहुंच गया, तो हम हमारा टारगेट भी पूरा हो गया। वापस इस पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखेंगे तो एम फॉर्मेशन है, ये मिड पॉइंट, यहाँ हमारी एंट्री होगी शॉर्ट करने के लिए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये हमारा टारगेट होगा, और ये यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो गया, और इनफैक्ट इसके भी काफी नीचे तक गया। तो इसमें हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आगे तक पूरा प्रॉफिट का फायदा उठा सकते थे। यहाँ पे वापस एक और एम फॉर्मेशन हुआ, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं हम लोग, तो यहाँ तक का टारगेट था। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक पहुंचा कि नहीं, ये कैंडल स्टिक में जाके हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा टारगेट था, और ये वाली कैंडल थी। तो कैंडल स्टिक में देखें तो ऑलमोस्ट वहां पे टच हो गया प्राइस, तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया।
बस यहाँ जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एम फॉर्मेशन था, ये इसका मिड पॉइंट था, यहाँ एंट्री लेवल है और ये वापस गिरा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम लोग टारगेट सेट करें तो लेफ्ट साइड में जरूर देखना चाहिए कि वहाँ कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट का पॉइंट तो नहीं है। जैसे यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था, तो हमारा टारगेट इससे आगे तक नहीं जाएगा, यहाँ से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चालू करेंगे। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे एम फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये ये फेल हो गया। हर हर सिचुएशन में ये सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। पर ये ऑलमोस्ट 70-80% सक्सेस रेट इसकी आप चेक कर सकते हैं। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी शेयर में भी इसको चेक कर सकते हैं। इवन बिटकॉइंस और इसमें फॉरेक्स में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए बहुत ही अच्छा डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ। अगर आप ये बड़ा वाला फॉर्मेशन देखिए तो यहाँ इसका मिड पॉइंट था, ये हमारी एंट्री एंट्री लेवल थी और यहाँ इसका टारगेट था, वो इजीली अचीव हो गया। इसके अंदर भी दो और छोटे डब्ल्यू पैटर्न बने, ये इसका मिड पॉइंट है। अब इसका टारगेट जब हम डिसाइड करते हैं तो हमें एक बार लेफ्ट में जरूर देख लेना चाहिए कि कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या इम्पोर्टेंट। तो यहाँ हमें एक, ये लेवल पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, तो पहला टारगेट हमें यही रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देखें वापस डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ, ये इसका मिड पॉइंट, ये हमारी एंट्री लेवल और यहाँ पे टारगेट, और टारगेट इजीली अचीव हो गया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते तो और भी ऊपर तक गया है ये। ऐसे ही हम लोग आगे चेक करते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा डब्ल्यू फॉर्मेशन है। फिर से अभी यहाँ से शुरू हुआ, ये इसका मिड पॉइंट, जैसे प्राइस यहाँ पे आया हम लोग एंट्री ले सकते थे यहाँ पे। और अगर लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा पहला टारगेट यहीं पे रखना है हमें और यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू करना है। तो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट वैसे तो ये था, लेकिन लेफ्ट साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का भी ध्यान रखना है और वहां से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते तो इसके स्टार्टिंग लेवल तक हम लोग आराम से पहुंच सकते थे। इसी तरह ये एम पैटर्न है, यहाँ पे भी ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे एंट्री है, ये अपना टारगेट। अगर मिड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट काफी क्लोज हो तो इस तरह के ट्रेड को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा नहीं है, ज्यादा गैप भी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इन दोनों के बीच में गैप बड़ा होना चाहिए। ये काफी क्लियर कट पैटर्न है, जिसमें यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना है। इसमें आप देखें तो लेफ्ट साइड में ये एक सपोर्ट का पॉइंट है, तो हमारा पहला टारगेट यहीं तक रहेगा और वो अचीव हो गया और यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस तरह का ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि इसमें प्रॉफिट तो मिला है, लेकिन ज्यादा मिलने के चांसेस नहीं थे इसमें। और आगे चले तो हम लोग को ये एक एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो गया। तो इस तरह हम दूसरे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, इसको 1 आवर में लेते हैं। तो 1 आवर में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ये इसका मिड पॉइंट है, ये क्रॉस होते ही एंट्री लेवल है और यहाँ पे हम लोग का पहला लेफ्ट साइड में जो सपोर्ट का पॉइंट दिख रहा है वो हम लोग पहला टारगेट रखेंगे, वो यहाँ पे आराम से अचीव हो गया। हालांकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर तक था और मार्केट भी वहां तक गया है। तो पहला टारगेट हमें लेफ्ट साइड में देखे कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल हो तो वहीं तक रखना चाहिए। यहाँ हमें कुछ मिल नहीं रहा है खास। पैटर्न ऐसा जो इमीडिएटली आंखों में अपील करे उस तरह का पैटर्न हमें ट्राई करना चाहिए। ये ऐसे छोटे छोटे और थोड़े से ऑड वे में डब्ल्यू बनाए, इस तरह के पैटर्न को अवॉइड करना है। जो क्लियर कट सामने दिखे वही पैटर्न हमें लेने चाहिए। जैसे ये
काफी हद तक क्लियर है। ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस आया, यहाँ हमने एंट्री ली, यहाँ तक गया, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये एक और डब्ल्यू पैटर्न है, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ तक प्राइस आया, इधर हमने एंट्री ली, तो आराम से हम हमारा टारगेट यहाँ तक अचीव हो गया। ये बहुत ही क्लियर कट एम पैटर्न है। यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे हम शॉर्ट करते थे तो इसका भी आराम से हमें टारगेट अचीव हो गया। ये ये भी एक एम एम फॉर्मेशन है, ये डब्ल्यू फॉर्म, ये तो हम अभी देख चुके हुए हैं शायद। ऐसे कितने बार बार ये पैटर्न दिन भर में बनते रहते हैं। जैसे अभी ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ एंट्री लेवल है, ये इसका टारगेट है। यहाँ लेफ्ट में देखेंगे तो एक सपोर्ट है, तो हमें यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए मार्केट। ये डब्ल्यू पैटर्न और इसके पास ही एम पैटर्न दोनों क्लोज मिल गए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ तक टारगेट। तो इसमें भी शॉर्ट करने पे हमारा टारगेट आराम से अचीव हो गया। पैरेलली यहाँ पे वापस एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका एंट्री लेवल और यहाँ इसका टारगेट, वो भी आराम से अचीव हो गया। तो किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं डब्ल्यू और एम पैटर्न बनते जाते हैं। हम लोग 15 मिनट्स में देखें, यहाँ पे छोटा एम पैटर्न, हालांकि इसमें स्टार्टिंग में और मिड पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं था, पर यहाँ पे फर्क काफ़ी है। यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते थे, और इसको लेफ्ट में हम देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो वहीं तक हम लोग हमारा टारगेट पहला रखेंगे। इसके बाद आप देखें मार्केट घूम गया। ये भी एम पॉइंट, एम पैटर्न मिला हमको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ एंट्री लेवल और ये पहला टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अब आगे तक जा सकते हैं। इसके बाजू में ये बहुत ही अच्छा क्लियर कट एम पैटर्न है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, ये एंट्री लेवल। और यहाँ पे पूरी तरह से तो यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप इसको कैंडल स्टिक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टारगेट भी शायद अचीव हो गया। इसमें हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एंट्री पॉइंट और सॉरी ये टारगेट है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी टारगेट हमारा अचीव हो गया इस कैंडल में। तो इस तरह से आप ट्रेल कर सकते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न है। अब इसी को हम बैंक निफ्टी में भी ट्राई करते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक, किसी भी स्ट्रेटेजी को आपको बैक टेस्ट करना हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि वो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, हम लोग डेली में आ जाते हैं और एकदम लेटेस्ट डेटा देखते हैं। ये क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न बना, ये इसका मिड पॉइंट था, यहाँ हमारी एंट्री लेवल, ये हमारा टारगेट। लेफ्ट में देखें तो पहला ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से कभी कभी मार्केट घूम जाए। तो लेफ्ट साइड में हमेशा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ध्यान रख के ही इसमें काम करना है। अदरवाइज मोस्टली इसके लेवल्स, इसके टारगेट्स हमेशा अचीव हो जाते हैं। यहाँ आप देखिए तो टारगेट से काफी आगे चला गया। ये भी एक बड़ा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट थी। अभी लेफ्ट में देखें तो ये एक पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है, यहाँ पे वापस ये तीसरा सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू कर देना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सेकेंड सपोर्ट लेवल तक इसने टारगेट खत्म, हमारा टारगेट खत्म हो गया और यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट। यहाँ पे भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा सॉरी एंट्री लेवल होता। फिर यहाँ तक हम लोग पहला टारगेट रख सकते थे और दूसरा टारगेट यहाँ तक, जो कि इजीली अचीव हो गया। ये हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट काफी क्लोज है, तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हालांकि देखने पे पता चल गया कि ये काफी आगे तक गया, लेकिन इस तरह के ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न है, ये दूसरा डब्ल्यू पैटर्न है, ये छोटा सा एम पैटर्न है, यहाँ पे भी
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये एंट्री लेवल और ये टारगेट। ये भी एम एम फॉर्मेशन देखिए, यहाँ का भी एम फॉर्मेशन देखिए। और हमेशा लेफ्ट में देख के चलेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो इसके करीब आके ये वापस रिवर्स हो गया। तो हमेशा लेफ्ट में इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखना पहले से ही, जब भी इसमें एंट्री लें तो। और ध्यान रखें कि उसके आसपास आते ही हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इसको भी हम मान लो 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं, तो इसमें भी एम पैटर्न बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। यहाँ भी एम पैटर्न क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न मिला हमें। यहाँ पे भी एक छोटा डब्ल्यू पैटर्न मिला है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसमें क्लियर कट तो नहीं है। ये डब्ल्यू पैटर्न मिला है, ये भी आराम से, इसमें भी करीब करीब टारगेट अचीव हो गया। ये सपोर्ट लेवल देखेंगे तो यहाँ तक पहुंच गया मार्केट। ये बहुत ही क्लियर कट एम पैटर्न है और इसके बाजू में ही बहुत ही क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न है। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और मिड पॉइंट ये काफी नजदीक है, तो इस तरह के ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये काफी अच्छा ट्रेड था। ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ शॉर्ट किया, ये टारगेट, और थोड़ा सा उससे आगे तक ही गया है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा है, एम फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पकड़े इसका, तो ये तो आराम से अचीव होगा। अगर यहाँ से पकड़े तो वो भी अचीव हो गया इसमें। ये डब्ल्यू पैटर्न, ये देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट, यहाँ पे एंट्री, ये टारगेट, ये भी टारगेट के और भी आगे चला गया। ये भी छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न है। यहाँ पे पिछला लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, ये एक सपोर्ट लेवल है, तो इसके आसपास आके ये घूम गया। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब चाहिए तो अब शेयर्स में भी देख लेते हैं। मान लो हमने टाटा मोटर्स ले लिया। पहले हम डेली चार्ट में आ जाते हैं।